बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि जो बैंक एग्ज़ाम के पेपर होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और इसमें टाइम बहुत ही कम होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बैंक एग्ज़ाम्स के जो भी पेपर्स होते हैं ये नॉन डिफाइनिंग होते हैं, इसका कोई सिलेबस नहीं है। जो इसके न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेपर होता है आपके 10th बेस्ड होता है और इसमें ऐसा कोई भी टाइम, ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो पहले किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते थे लेकिन आज के समय में वो बैंक में ही पोस्टेड है। एक्चुअली क्या होता है कि बैंक का एग्जाम क्रैक करना एक सिंपल सा एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन कहने का मतलब क्या है? जैसे एक टाइम मैनेजमेंट का पूरा खेल है। आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी होते हैं उसको विद इन अ टाइम आपको क्रैक करना होता है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रेगुलर प्रैक्टिस। आप जो भी क्वेश्चन जो भी है रोज 100 का एक सेट आप लेके बैठते हो तो 100 का सेट आपको रोज का रोज क्रैक करना है। साथ के साथ उसका एक्सप्लेनेशन दोगे, नॉट ए सिंगल डे। आप एक दिन में ब्रेक नहीं करोगे, आप रोज का रोज करते रहोगे। धीरे 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 आपके अंदर में वो टाइम मैनेजमेंट आता जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो लोग पहले पीटी की तैयारी करते हैं। पीटी आ जाने के बाद आपको पता होना चाहिए 15 और 20 डेज के आफ्टर ही मेंस का पेपर हो जाता है और मेंस का सिलेबस कुछ और होता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि 15 से 20 दिनों के अंदर में आप मेंस का पेपर प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो पीटी और मेंस दोनों की तैयारी आपको हमेशा एक साथ करनी चाहिए और ऐसा एक साथ करते रहने से क्या होता है कि पीटी आने के बाद भी आप इजीली मेंस को क्रैक कर सकते हो और आपका चांस खराब नहीं होता है। बैंक एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए बस सिंपल एक फंडा है, एक 8 से 10 घंटे की स्टडी, एक रेगुलरिटी, एक आपके सामने ये होना चाहिए कि एक आपके पास में एक सही गाइडलाइन होना चाहिए। आप उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आप चलोगे, आप इजीली क्रैक कर लोगे। दूसरा चीज़ है कि आप इन सब चीज़ों में आपके अंदर में एक सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है पंक्चुअलिटी। यदि मेरे को 8 बजे बैठ के सेट बनानी है तो 8 बजे ही बनाएंगे। बस यही सारी चीज़ें हैं और बाकी छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपको सीखना है, ठीक है। और उनको सीखने के साथ जैसे आप मल्टीपल करना सबको आता है, लेकिन यदि हम टेबल याद कर लेते हैं तो टेबल याद करने से लिए मेरे लिए मल्टीपल क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा और मेरा समय बहुत ही कम लगेगा। बस ऐसे ही बहुत छोटे छोटे से टिप्स है। जैसे स्क्वायर और क्यूब रूट निकालने के बहुत सारे फंडे हैं, लेकिन यदि आपको स्क्वायर और क्यूब रूट याद हो जाता है तो आप सीधा उसको डायरेक्ट इनपुट दे सकते हो और इस तरीके से भी आपके समय बहुत कम लगेगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स है और तरीके हैं जिसके थ्रू आप बैंक को एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। जहाँ तक इसके बीच में एक और बात बहुत ही बुरी तरीके से गलत रूप में फैली हुई है कि बैंक के लिए वही लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं जिनके बैकग्राउंड में कॉमर्स हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप बैंक के लिए एलिजिबल होते हो। आप आराम से बैंक का कोई भी पेपर आप दे सकते हो। इसके लिए कोई भी कॉमर्स की एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इस प्रिपरेशन के लिए बस आपके अंदर में एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, एक पंक्चुअलिटी होना चाहिए, आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए। इसके लिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सिलेबस कुछ भी मायने नहीं रखता है। बस आपको एक रूटीन को फॉलो करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, दैट्स एनफ। बस इतने के थ्रू आप यदि रेगुलर ये 8 से 10 घंटे की प्रैक्टिस बना लेते हैं तो आप इजीली बैंक का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मैं जो बात आप तक पहुँचाना चाहता था वो बात आप तक पहुँची होगी। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।